जल्दी देखो फराद, फराद मुझे बहुत टेंशन हो रही है, जल्दी देखो ना। रुको ना, 1 मिनट सब्र करो, मैं देख रहा हूँ। लगा रहे हो। अल्लाह प्लीज, या अल्लाह प्लीज मैं पास हो जाऊँ, या अल्लाह प्लीज मैं पास हो जाऊँ, मैं पास हो जाऊँ, मैं पास हो जाऊँ। मैंने कहा है ना तुमसे सब्र करो, देखने दो मुझे। हो गया? नैरन, क्या? ये देखो, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में टॉप किया तुमने। मैं आज हम सेलिब्रेट करेंगे। रुको जरा, रुको, मार्क्स देखने दो मुझे, मार्क्स देखने दो। ये देखो, ये देखो, क्या मार्क्स लिए तुमने। मैं तो कभी भी नहीं ले पाता इतने मार्क्स। आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू माय फ्रेंड। मजा आ गया, अब हम सेलिब्रेट करेंगे, सबको बताएंगे हम लोग। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, बहुत खुश हूँ। अच्छा तो फिर मिलते हैं नैरिन। ओके, अल्लाह हाफिज अंकल। नैरन, आतिफ, कहीं जा रहे हो तुम? आई एम सॉरी यार कि मैं तुम्हें बार बार जाने के लिए फोर्स कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि तुम्हें पता है ये सब कुछ मुझे कैन और डेनिस के लिए करना पड़ रहा है, तो मैंने ये सोचा कि उन दोनों के लिए वहाँ जाना बहुत अच्छा होगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यार आतिफ, सॉरी तो मुझे करनी चाहिए बिकॉज तुम्हें बिला वजह मेरी वजह से मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी पड़ रही है। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है और तुम मेरी वजह से सब कुछ कर रहे हो और मुझे बहुत बुरा लग पागलों रहा है। वाली बातें मत करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इमराना का भी फोन आया था मुझे, कह रही थी कि फरहाद के साथ वो वहाँ पर पहुँच जाएगी। मुझे पता है, मैं भी बस फराद के घर से निकल गई। क्या वाकई? मुझे गलत मत समझना, हमारा एक कॉमन फ्रेंड है जो फराद के घर अभी स्टे कर रहा है और वो भी अभी जेल से छूट कर आया, तो बस उससे मिलने आई थी मैं। चलो ठीक है, फिर बाकी बातें हम रास्ते में कर लेंगे। बाय द वे, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें वो जगह बहुत पसंद आएगी नैरन। तुम एक हफ्ता वहाँ पर गुजारोगी ना तो आई एम श्योर कि तुम बहुत अच्छा फील करोगी। अच्छा ठीक है, ठीक है आतिफ, फिर मिलते हैं। मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। ओके, मैं तुम्हें कल सुबह तुम्हारे घर से पिक कर लूंगा, ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं। ओके बाय। अच्छा भाई, तो क्लैरिफाई किया उसने, कहती है कि मुझे गलत नहीं समझना। बाजी, ये अंगूठी पहन लो और मुझे बख्श दो। ये क्या बात हुई? कम से कम इस छोटी सी बच्ची का ही ख्याल कर लो। तुमको चाहिए कि तुम मुझे अच्छी तरह से प्रपोज करो। भाई तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरीना साहिबा, क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगी? हाँ हाँ हाँ। क्या तुम मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? दिखाओ मुझे। वो कतरीना हो। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है। इधर आओ तुम। छोड़ो मुझे, पागल तो नहीं हो? हटो यहाँ मैं से। तुम्हें जान से मार दूंगी। समझते क्या हो तुम अपने आप को? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। भाई मुझे तो समझ ही नहीं आया, इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। मेरा तो इसमें कोई कसूर भी नहीं। ये सब तुम्हारे लिए? इससे ज्यादा और क्या चाहते हो तुम? ये तो हर मर्द का ख्वाब होता है। मुबारक हो। भाई बोलो। भाई मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। भाई मैं इसको चाहता हूँ। भाई आपने तो खुद भी मोहब्बत की है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे? अच्छा, तो तुम अपनी मोहब्बत को मेरी मोहब्बत से मिला रहे हो? नैरन के लिए बहुत कुछ किया है मैंने। क्या तुम ये सब कुछ कर सकते हो कैटरीना के लिए? तुम अरीना से 2 दिन में शादी कर रहे हो। 2 दिन में। क्या आपकी बहन के बारे में कुछ पता चला मिस नैरन? अंदर आओ मतीन। सैयदा ने कल रात फोन किया था मुझे। अच्छा वाकई? तो आप दोनों की एक दूसरे से बात हो गई? नहीं तो कहाँ बात हुई। इससे पहले कि मैं कुछ कहती फोन ही बंद हो गया था।
फिर कैन ने हमें बताया कि वो मेरी बहन का पता जानता है। वो एक होटल में रह रही थी। वो कोऑर्डिनेटर टाइप के लोग होते हैं ना, वैसे ही किसी शख्स के लिए काम कर रही थी वो, और जब उसे पता चल गया तो उसे उठा कर ले गया। पार्लक नियाजी नाम था उसका शायद। क्या तुम उसे जानते हो? नहीं तो, मगर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं मालूम करवाता हूँ। कुछ करो मतीन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मिस्टर इरोल ने भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली। पुलिस भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी है लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। आप परेशान ना हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मेरा एक दोस्त है जो इस मामले में मेरी मदद कर सकता है, मैं उससे बात करता हूँ और जैसे ही मुझे कुछ मालूम होता है मैं आपको फ़ौरन इत्तला कर दूंगा। ठीक है? ठीक है। मैं शहर से बाहर जा रही हूँ वीकेंड पर। ऐसा मुमकिन है कि मेरा फ़ोन वहाँ पर काम ना करे, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें खुद कॉल कर लिया करूँगी। ठीक है। वैसे मिस नैरन, आप परेशान मत हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। देखो सैयदा, मुझे पूरी उम्मीद है कि जफर जरूर रिहा होगा, और अगर वो रिहा नहीं भी हुआ तो उसे चाइल्ड प्रिजन भेज दिया जाएगा। तुम जब चाहो उससे मिल सकती हो, जेल यहाँ से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर है। देखो सैयदा, अगर तुम चाहती हो हम तुम्हारी मदद करें, तुम्हें हमें हर चीज खुलकर बतानी होगी, हमसे अपना दुख शेयर करना होगा। अब तुम ही बताओ मुझे, हाँ, कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी जिसकी वजह से जफर के हाथों उसका कत्ल हुआ। यानी वो बार बार ये क्यों कह रहा था कि मैंने पैसे दिए हैं, मेरे पैसे लगे, हाँ? और जब तक तुम खुलकर नहीं बताओगी तो कैसे पता चलेगा हम लोगों को? इस मामले का उन पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है नैरन, और फजूल के सवालात करना बंद करो। मेरा यकीन करो, वो पैसे मुझे किसी और वजह से दिए थे उसने। क्यों दिए थे? क्यों दिए थे? तुम्हारे बाबा के लिए दिए थे क्या? हाँ, रशब के बेटे से आखिर यही उम्मीद की जा सकती है। अपने बाबा की बुराई मत करो, वो है इसी काबिल। तुम तो अंधी हो। तुम्हारी बेटी को आज बेचा जा रहा था, ज्यादती हो रही थी उसके साथ, छोटा सा बच्चा कत्ल करके जेल चला गया। अल्लाह अल्लाह तुम सबको गारत करे। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ मैं? तुम तो जानती हो कि तुम्हारे अंदर मेरी जान है। अरे ये क्या हो गया तुम लोग के साथ नैरन बेटा? मुझे तो अभी खबर मिली है। आप बैठे, मैं कुछ पीने के लिए लेके आता हूँ। मैं कुछ नहीं पीऊंगा बेटा, तुम बताओ क्या हो गया? दोगन अंकल, कल हम कोर्ट जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ जफर के साथ क्या होता है। बस एक बात कहूँ, वकील ने कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं दिलाई। मेहमद, जो कुछ कहा जा रहा है वो सच तो नहीं है ना? कहो बेटा। यानी एक आदमी इतना घटिया हो सकता है कि अपनी बहन को बेच दे? वो इस दुनिया में ऐसा तो कोई आदमी नहीं होगा, है ना मेहमद? नहीं होगा ना? बताओ मुझे। मेरे भी ख्याल में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा। हाँ हाँ, जो ऐसा काम करे। सैयदा मेरी जान है। अगर वो जिंदा होता तो मैं सच्चाई उससे उगलवा लेता, बट अफसोस कि वो मर गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं गुनहगार हूं। ठीक है बेटा, ठीक है। जफर, मुल्जिम से दूर हो जाएं बीबी। जरा मुझे भी जफर से बात करने दो। वो नहीं जानती वो क्या करिए, वो उदास है। आप यहाँ आइए प्लीज, यहाँ आइए। जफर, मुझे सच बताओ, तुम ठीक तो हो ना? मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। मैंने कुछ सुना है सैयदा, वो उस कमीने ने मेहमद को पैसे दिए थे तुम्हें खरीदने के। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। सब यही कह रहे हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें बेचा था। देखो सैयदा, अगर ये सब कुछ सच निकला तो मैं मेहमद को नहीं छोड़ूंगा।
जफर ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज ऐसा कुछ मत बोलना कोर्ट में। उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, मैं सच बता रही हूँ तुम्हें। ये सब कुछ मेरी बहन की वजह से हुआ है। तुम बस इस जगह से जल्द अपने आप को बाहर निकालो। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूंगी हमेशा, मेरा यकीन करो। मुल्जिम जफर हाजिर हो। चलो अब तुम्हारी सुनवाई शुरू हो रही है। सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत है। पैसे ले आए तो ठीक है, अगर ना लाए तो तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। मेहमत, चलो यहाँ आओ, चाय पीते हैं। चलो आ जाओ। कोई काम था मुझसे? नहीं, मैंने उस दिन तुम्हारी बहनों को देखा था। ये बड़े शर्म की बात है, उनके लिबास बहुत बुरे थे। मुझे अफसोस हुआ। उनको मेरे पास ले आना, नए कपड़े सी दूंगा। खास तौर पर तुम्हारी छोटी बहन, उसको ज्यादा जरूरत है। पहले उसके सीने पड़ेंगे। तुम भी जो चाहो खरीद लो, कपड़े वगैरह जो भी चीज चाहे खरीद लो। मैं हर साल खैरात के लिए बच्चों के कपड़े सीता हूँ। वो नौजवान हैं, उन्हें जरूरत होगी। बहुत अच्छे, तो तुम ले आए। हाँ, देखो शाम को एक जबरदस्त पार्टी है, अगर आ सको तो जरूर आना। हम हमेशा ऐसे लोगों को पैसा कमाने का मौका देते हैं जो हमारा कर्ज लौटा दें, समझ गए? मेहमत, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे? चलो चलो। तुम्हारा नाम और तारीख पैदाइश? जफर नाम है मेरा, 4 जनवरी 1985। फैसला किया जाता है कि जफर चांदियोलो को एहसान टेलर के कत्ल के इल्जाम में सजा का मुर्तकब पाया गया है, लिहाजा इसको जुवेनाइल जेल में ट्रांसफर करने का हुक्म दिया जाता है। सैयदा, लो पानी पी लो। मिल गया सुकून तुम्हें? खुश हो जाओ नारिन, तुम्हारी वजह से उसने एक शख्स का कत्ल कर दिया। जो तुम चाहती थी वो हो गया। मैं अब उसे कभी भी नहीं देख पाऊंगी। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी नहीं भूल पाऊंगी। सुन लो तुम नारिन, कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं। आज से मैं तुम्हारा और अपना रिश्ता खत्म करती हूँ। तुम मेरी बहन नहीं हो। सैयदा रुको, सैयदा। देखो नैरन, तुम ज्यादा परेशान मत हो।
वो नहीं जानती वो सब क्या कर रही है। तुमने देखा नहीं, जब मैंने उसे पानी दिया तो उसने वो भी फेंक दिया। प्लीज रिलैक्स हो जाओ। हेलो, ठीक है, कनेक्ट कर दो। हाँ बोलिए मिस नरमीन, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। हाँ, ये सब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। अच्छा सुनो, मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, मगर इस खाने में से तुम थोड़ा सा खाना निकाल कर रात के लिए रख देना, ठीक है? फिर बचा हुआ खाना पैक करके फ्रिज में रख देना ताकि कल जाने से पहले अपने साथ ले जाएं हम। ठीक है मैम, मैं ज़रा बाजार से हूँ, फिर ये सब कुछ कर दूँ। तो मेरी आंखें ही नहीं खुल रही हैं। मैं तो अब शावर लूंगी और स्ट्रेट बेड में। तुम सब देख लेना। डेनिस, तुमने बताया नहीं क्या हुआ, वो लड़की तुम लोग को मिली या नहीं? नहीं, मगर हम अभी तक उसे ढूंढ रहे हैं। तो क्या वो वहाँ होटल पे भी नहीं मिली? नहीं मिली, ढूंढा हमने मगर नहीं मिली। कैन को कैसे पता चला कि वो होटल में ठहरी हुई है? क्या उसके पास कोई और जगह नहीं थी रहने के लिए? इतने सवालात क्यों पूछ रही हो? क्यों पूछ रही हो इतने सवालात तुम? मसला क्या है तुम्हारे साथ? हेलो अयान, वो कल रात उस लड़की को नहीं ढूंढ सके। उन्हें ये नहीं मालूम कि वो लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है और कैन ने भी इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। बस अब तुम एक काम करो, किसी भी तरीके से उस लड़की को ढूंढो। जब वो लड़की मिलेगी तो देखना कितना मजा आएगा हमें। ये क्या करना चाह रही है आखिर? बहुत थक गई हूँ मैं, शावर लेकर बस सोने जा रही थी। अयान कौन है? अयान? हाँ, वो इमराना किसी अयान नामी लड़की से फोन पर बातें कर रही थी और उसे कह रही थी कि सैयदा को तलाश करो फौरन। मेरे सर पर क्या क्या काम है, इसकी तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है। सिर्फ तुम लोगों को तो मुंह बनाना आता है। ये देखो इसे, ये देखो मेरे काम की लिस्ट। आइवन को ढूंढना है, सादिया को इंसान बनाना है, नारन का पीछा कौन कर रहा है ये मालूम करना है, फिर उसको भाई के सामने पेश करना है, फिर तुम्हारा दिल जीतना है। तुम्हें ये बताना है कि तुम कितनी मासूम और कितनी काबिले तारीफ लड़की हो, सुना? और ये भी बताना है कि ये दिल अपनी आखिरी धड़कन तक सिर्फ तुम्हें चाहता रहेगा। अली, गुरबुज आया है, उसे बताओ कि एक लड़की है जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और वो बहुत नाउम्मीद है अपनी जिंदगी से, और उसको बुलाने का मकसद यही है कि वो उसे ठीक कर दे। जाओ। ठीक है भाई। बहुत मोहब्बत करती हो क्या तुम अली से? ऐसा लगता है जैसे ये नाकाम आशिकों का घर है। जफर, जफर प्लीज ऐसे मत करो। तुम कुछ ही हफ्तों में रिहा हो जाओगे इंशाल्लाह, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सैयदा देखो, इतनी उम्मीदें मत लगाओ, ये मुझे रिहा नहीं करेंगे। मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई है सैयदा। जफर तुम नाउम्मीद मत हो, मेरी बात हुई है लॉयर से, उसने वो मुझे क्या कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सैयदा। मैंने एक आदमी का कत्ल किया है जो कि बहुत बुरी बात है। मुझसे अब कोई उम्मीद मत लगाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और कोशिश करना कि दोबारा मुझसे मिलने यहाँ ना आओ।
अच्छा सुनो सफर, जो कुछ तुमने सुना है ये सब कुछ तुम मुझे इसी वजह से कह रहे हो ना? मेरा यकीन करो सफर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग सब कुछ भुलाकर शादी कर लेंगे और मैं हर हफ्ते तुमसे यहाँ मिलने आया करूंगी, ठीक है? सैयदा, मैंने बहुत सोचा है। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे लिए ज़ाया ना करो, इसे बचा के रखो। तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत कुछ करना बाकी है, हमें अब एक दूसरे को भूलना होगा, ठीक है? तुम्हें मेरे बगैर जिंदगी गुजारनी है, यही बेहतर रहेगा। मैं ना समझ गई तुम्हारी बात। तुमने लोगों की बात पे यकीन कर ही लिया आखिर। तुम्हें कम से कम एक दफा तो मुझसे पूछना चाहिए था। तुम्हारी दादा की बातों से तुम्हारा जहन बदल गया सफर। एक बार तो मुझसे पूछ लेते। कोई बात नहीं सफर, मैं अपने आप को खुद समझा लूंगी। इंशाल्लाह तुम बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे और मैं तुम्हें अब तंग नहीं करूंगी। वादा करती हूँ मैं, वादा। अब मैं चलती हूँ। जफर चांडियोलो ने एहसान टेलर को चाकू से कत्ल किया, जिसके तमाम शवाहिद यहाँ पेश कर दिए गए हैं। जिस वक्त ये कत्ल हुआ, इस वक्त जफर की उम्र 18 साल ना होने की वजह से इसके बचपन को जहन में रखते हुए इसको 7 साल 11 महीने की कैद दी जाती है। 18 साल का होने तक इसको जुवेनाइल जेल में रखे जाने का फैसला सुनाया जाता है। सईदा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। सैयदा, मैं जानती हूँ परेशान हो तुम, लेकिन ये 5 साल यूं पलक झपकते ही गुजर जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और तुम देखना, जफर की सजा कम हो जाएगी। और ये भी तो हो सकता है कि वो 2 साल में वापस आ जाए। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो सैयदा? क्योंकि अब वो तुमसे दूर हो गया है, तो क्या तुम उसे भुला दोगी? हाँ नैरन, मैं अब उसका और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। सैयदा, मुझे सच सच बताओ, जब तुम उससे मिलने गई थी तो क्या उसने तुमसे कुछ कहा था जिसकी वजह से तुमने उसे छोड़ने का फैसला किया? तुम्हें तो पता है ना, उसने मेरी वजह से एक इंसान का कत्ल कर दिया, मगर अब उसको मैं एक बुरी औरत लिखने लगी हूँ। क्या? ऐसे कैसे बोल सकता है वो? ये सब तुम्हारे कसूर है। तुमने ही मेरी जिंदगी तबाह की है। तुम्हें पता है नैरन, तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली है। मेरी रब से दुआ है कि तुमसे भी तुम्हारा प्यार उसी तरह छीना जाए जैसे मेरा प्यार छीना है तुमने। तुम तो बहुत खुश होगी ना कि आखिर तुमने मेरा सफर मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। वाह वाह मेरे खुदा, ये लोग अभी भी 2000 साल पीछे के जमाने में जी रहे। ऐ मेरे रब, मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हें बता रही हूँ, वादा कर रही हूँ तुमसे कि मैं वकील जरूर बनूंगी और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगी। क्या करूं मैं? एक तरफ मेरा भाई है और दूसरी तरफ कातिल। जाऊं तो कहाँ जाऊं? और कसूरवार भी मैं हूं। मैं कसूरवार हूं? ये कैसे हो सकता है? ये कैसा इंसाफ है? इस बार भी मेरा ही कसूर है मेरे अल्लाह। ये कैसा दस्तूर है इन लोगों का? है मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती।
तू ही सब कुछ जानता है, मेरी मदद कर। जिंदगी में हर रोज हम नए नए लोगों से मिलते हैं। उन्हें जानना या ना जानना हमारे हाथ में नहीं होता। ये सिर्फ एक लम्हे का फैसला होता है, ये जाने बगैर भी कि वो सीधा अपने रास्ते पर चल सकता है और अपने आप को भटकने से बचा भी सकता है। ये अमल पूरा करने के लिए इंसान को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और उसे यकीन। नैरिन, तुम इतने अरसे अपनी बहन के साथ सफाई करने क्यों नहीं आई? हफीज़े आंटी, वो सैयदा बीमार है और मैं भी मुस्तकिल स्कूल जाती हूँ। आपको पता है ना कि प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं और मैं उसी में बिजी हूँ। मुस्तकिल बस यही हो रहा है आजकल। हाँ। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो नैरिन? यसलहान बहुत छोटी जगह है। तुम क्या समझती हो यहाँ जो कुछ होगा मुझे नहीं पता चल सकेगा? निकाती साहब ने मुझे बताया था कि तुम सच्ची हो, मगर मुझे लग रहा है कि वो गलत बोल रहे थे। आपने मुझे गलत समझा है। इनफैक्ट सबने मुझे गलत समझा है। सब मुझे गलत समझते हैं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो जब भी किसी मुश्किल में पड़ेंगी तो रोते रोते अपनी कहानी सुनाने पहुंच जाएंगी। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं खामोशी से अपने मामलात को हल करना जानती हूँ। और अगर आपको पता चल गया है कि मैं किसी मुसीबत में हूँ तो आपको मेरी मदद करनी चाहिए, मुझे दुआएं देनी चाहिए। ठीक है फीसे आंटी, मैं जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिए और इस स्कॉलरशिप के चक्कर को भी यहीं ख़त्म करते हैं आज। नैरिन, इधर आओ, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, जरा दबा दो प्लीज। बेफिक्र रहो, अगर तुम मुझे मार भी दोगी, जितनी भी जायदाद है ये तुम्हें नहीं मिलेगी, ये मेरे बेटे के नाम है। कहा जाता है कि कर्ज देके कभी गलती ना करो। आपके पैसे कब वापस मिले ये कोई नहीं कह सकता। मेहमद, तुम 1 महीने से कर्ज लेकर खेल रहे हो, आखिर मेरे पैसों का क्या होगा? भाई बस थोड़ा सा वक्त और दे दें मुझे। आपको तो मालूम है कि किस्मत ख़राब चल रही थी, मगर अब मैं ज़रूर जीतूंगा। आप बस देखते जाएं, एक मौका दे दें। तुमने ख्वाब देखा है ना? हाँ। देखो, जरूर देखो। यहाँ पर मैं कोई खैरात नहीं बांट रहा। हाँ, पिछला कर्ज तुमने कैसे चुकाया है सब जानते हैं, पूरा इश्तिहान जानता है। चलो ये भी वैसे ही चुका दो। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी जान ले लूंगा जाहिल इंसान। अपनी ज़बान संभालो। अड्डे पे आकर मुझ पे हाथ उठाता है। हाँ? सुनो, जब तुम्हारे पास एक सोने की चिड़िया मौजूद है तो फिर तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रहे हो मुझसे? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मेरी बहन है वो। अकल से काम लो मेहमद, अकल से। कल सुबह तक की मोहलत दे रहा हूं तुम्हें, कल सुबह तक। ले जाओ इसे, कल सुबह तक की मोहलत दी है, सिर्फ कल सुबह तक। कोई शक ना रखना अपने दिल में। आइंदा अगर ऐसी बात की ना तुमने तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हें जान से नहीं हो जाए। छोड़ो मुझे। मेहमद भाई, बेटा क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ। ये सब किसने किया है? कुछ नहीं। सुनो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम लोग अपना ख्याल रखना। भाई, ये आप क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? बताए तो हुआ क्या है? बेटा, ये आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है? मैं, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप बाबा को कबूल कर लिएगा। मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे जैसे मर्द का हमारे सर पे होना वाकई काबिल फ़ख्र है भाई। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोबारा से मिस्टर अशरफ को बुलाकर अपने सर पर बिठा लेंगे। तुम फिक्र नहीं करो, इतनी आसानी से तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी मैं। मेरा बच्चा, मेरा बेटा।
दिले